स्त्री स्त्री एक संसार है, भावनाओं, रहस्यों और अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ एक अदृश्य साम्राज्य, जिसे सिर्फ देखा नहीं, जिया जाता है और हर दिन एक नया रहस्य खोलता है। सदियों से स्त्री को या तो पूजा गया है या फिर डर के नाम पर दबाया गया है। पर सच यह है कि स्त्री को न समझा गया, न पढ़ा गया और न ही पूरी तरह स्वीकार किया गया। एक स्त्री का हंसता चेहरा देखकर तुम उसके भीतर का तूफान नहीं जान सकते। उसकी शांत आंखों में जो बात छुपी है वो इतिहास की किसी किताब में दर्ज नहीं। लेकिन आज हम उस परत को उठाने जा रहे हैं जिसे अक्सर समाज छुपा देता है। स्त्री की वो आदतें, वो गुण जो न सिर्फ उसे विशेष बनाते हैं बल्कि उसे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों से कहीं आगे ले जाते हैं। हाँ, यही वो रहस्यमयी गुण है जो एक साधारण स्त्री को असाधारण बना देते हैं। ये वही शक्तियां हैं जिनसे वो एक टूटे हुए घर को जोड़ सकती है, एक भूखे को अन्न दे सकती है और एक कमजोर पुरुष को शेर बना सकती है। लेकिन सबसे खास बात, ये गुण उसे खुद भी नहीं पता होते और न ही दुनिया उन्हें स्वीकार करती है। आज से शुरू हो रहा है एक रहस्यमयी सफर जहां हम जानेंगे स्त्रियों के शायद ऐसे गुप्त गुण जिन्हें जानकर न सिर्फ पुरुष हैरान हो जाते हैं बल्कि स्त्रियां खुद भी अपने भीतर की देवी को पहचानती हैं। तो अगर तुम स्त्री हो तो ये तुम्हारा आईना है, और अगर पुरुष हो तो ये तुम्हारा रहस्य समझने का मौका, क्योंकि स्त्री सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो एक रहस्य है जिसे समझना ही शक्ति है। अगर तुम सोचते हो कि कोई स्त्री केवल सुंदर चेहरे, महंगी कारों या सिक्स पैक एप्स पर मरती है, तो तुमने शायद स्त्रियों को समझी नहीं। स्त्री की पसंद उसकी आंखों में नहीं, उसकी चेतना में होती है। वो देखती है, महसूस करती है और फिर एक निर्णय लेती है जो किसी तर्क से नहीं पाए बल्कि उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निकलता है। स्त्रियां उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी शांति में स्थिर होते हैं, जो हर तूफान में भी मौन रहकर सोचते हैं, न कि चिल्लाकर सबका ध्यान चाहते हैं। स्त्री को वह पुरुष आकर्षित करता है जो अपने जीवन का उद्देश्य जानता है और उस पर अडिग रहता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। स्त्री को पसंद आता है जब कोई पुरुष उसकी आंखों में देखकर बिना शब्दों के उसकी बात समझ जाए। उसे मर्यादा पसंद है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बगावत का स्वाद भी चाहिए। वो नहीं चाहती कि तुम उसके पीछे पागल हो जाओ, वो चाहती है कि तुम इतने पूर्ण बनो कि वो तुम्हारी ओर स्वयं खिंचती चली आए। स्त्री उन पुरुषों की दीवानी होती है जो बात कम करते हैं, लेकिन जो कहते हैं वह गहराई से उतरता है, अपनी मां की इज्जत करते हैं लेकिन किसी के गलत होने पर चुप नहीं रहते, जिनकी मर्दानगी उनकी चाल में नहीं, उनकी सोच में झलकती है, जो हर हाल में अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहते हैं। स्त्री को केवल बाहरी आकर्षण नहीं चाहिए, उसे एक मन का पुरुष चाहिए जो न ज्यादा बोलता हो, न ज्यादा दिखावा करता हो, पर जिसकी उपस्थिति ही उसकी आत्मा को शांति देती हो। और जब उसे ऐसा पुरुष मिल जाता है तो फिर वो उसे दुनिया से भी छीन कर अपना बना लेती है। चुप्पी सबसे ऊंची आवाज होती है। वो कुछ नहीं कहती मगर सब समझा देती है। चुप्पी एक ऐसी भाषा जो केवल समझदार लोग ही समझते हैं। एक स्त्री जब चुप होती है तो वह हार नहीं मान रही होती, वह सीख रही होती है, देख रही होती है और अपने भीतर तूफान पाल रही होती है। चुप रहने की ये कला ही उसे सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि लोग उसकी खामोशी को कमजोरी समझ बैठते हैं। मगर सच यह है, उसकी चुप्पी उस समय की तैयारी होती है जब वह अपनी चाल चलेगी, और तब सब कुछ बदल जाएगा। महिलाएं जब बोलती है तो लोग सुनते हैं, लेकिन जब महिलाएं चुप हो जाती है तो लोग डरने लगते हैं। भाग 2। स्त्री की सहन शक्ति धीमे जहर जैसी। वो सब सहती है पर टूटती नहीं बल्कि निखरती है। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति है। वो रिश्तों का बोझ, अपमान, असफलता और तकलीफें सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है, मगर अंदर ही अंदर वह उस आग में तप रही होती है जो उसे सोना बना देती है। लोग उसे कमजोर समझते हैं मगर वो अपने जख्मों से हथियार बनाना जानती है। उसकी सहन शक्ति इतनी गहरी होती है कि दुनिया के सामने वो मुस्कुराती है मगर अंदर वो युद्ध जीत रही होती है। स्त्री तब सबसे खतरनाक होती है जब वो रोती नहीं बल्कि चुपचाप है। भाग 3। स्त्री की नजर पढ़ लेना बिना बोले पर जताती नहीं। स्त्री की आंखें सिर्फ देखती नहीं, भीतर पढ़ लेती हैं। कोई उसका झूठ बोले या दिल छुपाए, वह जान जाती है। स्त्री का ये गुण उसे एक ऐसी मानसिक शक्ति देता है जो किसी रडार से कम नहीं।
वो पहचान लेती है कि सामने वाला कौन है, क्या सोचता है और छुपा रहा है। ये समझ उसकी सबसे बड़ी खतरनाक क्षमता है क्योंकि वो फैसला करने से पहले इंसान को नंगा देख चुकी होती है। इसलिए स्त्री को धोखा देना आसान नहीं, वो पहले ही जान चुकी होती है। भाग श, स्त्री की मोहकता, जो दिखती नहीं बस महसूस होती है। वो आकर्षण पैदा करती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पहने। स्त्री का आकर्षण उसकी चाल में, उसकी निगाहों में, उसकी मौजूदगी में होता है। लोग उसे उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी आत्मा से महसूस करते हैं। वो किसी को छूती नहीं, मगर लोग छुए हुए महसूस करते हैं। यही उसकी खतरनाक कला है। वो बिना कुछ कहे किसी को अपना दीवाना बना सकती है। उसका रहस्य उसकी चुप मोहकता में है, और जो स्त्री इस कला में पारंगत हो जाए, वो किसी भी दिल को बांध सकती है। भाग 5, स्त्री की मौन योजना, बिना शोर के चाल चलना। वो युद्ध की घोषणा नहीं करती, सीधे विजय करती है। स्त्रियां रणनीति बनाती हैं, मगर किसी को भनक तक नहीं लगने देती। वो क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, इसका पता तभी चलता है जब सब कुछ हो चुका होता है। स्त्री की ये योजना शक्ति उसे एक अजेय योद्धा बनाती है। जब लोग उसकी चाल को समझते हैं, तब तक वो ज्यादा कदम आगे निकल चुकी होती है। खामोश चाल चलना और जीत जाना, यही स्त्री की असली खतरनाक विशेषता है। भाग 6, स्त्री की आत्मनिर्भरता, अब किसी की जरूरत नहीं। जिस दिन उसे खुद से प्यार हो गया, समझो वो सबसे खतरनाक बन गई। जब कोई स्त्री ये समझ ले कि उसे किसी की जरूरत नहीं, न सहारे की, न तारीफ की, न किसी मर्द की छाया की, उस दिन वो अपने भीतर की देवी को जगा देती है। वो काम करती है, सोचती है और निर्णय लेती है अपने बल पर। उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अब किसी को मनाने नहीं जाती। जो उसके साथ है ठीक, जो नहीं वो और भी ठीक। ये स्त्री समाज से ऊपर उठ चुकी होती है। अब वो एक शक्ति है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। भाग 7, स्त्री की क्षमा, सबसे खतरनाक बदला। वो माफ कर देती है, मगर भूलती नहीं। जब स्त्री माफ कर देती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो भूल चुकी है। इसका अर्थ है, अब वो उस स्तर से ऊपर जा चुकी है जहां तुम हो। उसकी माफी तुम्हारे अस्तित्व को मिटा देती है, क्योंकि अब वो तुम्हारे बारे में सोचना भी बंद कर चुकी है। तुम उसकी किताब से बाहर हो गए हो, और यही उसका सबसे बड़ा बदला है। स्त्री जब छोड़ देती है, तो सब कुछ छोड़ देती है, रिश्ते, भावना और यहाँ तक कि यादें भी। और यही उसकी खतरनाक शक्ति है। वो चुपचाप खत्म कर देती है, बिना आवाज किए।